कर्नाटक में चुनाव प्रचार का आज रहेगा सुपर संडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दिन भी बेंगलुरु में जारी रहेगा मेगा रोड शो। 10 किलोमीटर लंबा होगा प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो। केम्पागौड़ा स्टैच्यू से होगी शुरुआत, ट्रिनिटी सर्कल पर जाकर खत्म हो गए। चुनाव प्रचार में बीजेपी पूरा जोर लगाने की तैयारी में कोशिश। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो। प्रधानमंत्री शिवमोगा और नंजनगुड में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम को प्रधानमंत्री मोदी श्रीकांतेश्वर स्वामी मंदिर नंजनगुड्डा में करेंगे पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर किए गए पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बल तैनात। गृहमंत्री अमित शाह कर्नाटक में चुनाव प्रचार में फूंकेंगे जान। अमित शाह की आज कई रैलियां। अमित शाह बेलगावी बागलकोट में भी करेंगे भव्य रोड शो। अमित शाह कर्नाटक के चिक्कोडी में श्री संगमेश्वर मंदिर में करेंगे पूजन। मंदिर में पूजा अर्चना की तैयारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में करेंगे चुनावी रैली और रोड शो। विजयनगर और बेल्लारी में नड्डा करेंगे मेगा रोड शो। रोड शो के बाद जेपी नड्डा विजयनगर में चुनावी जनसभा को करने जा रहे हैं संबोधित। बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मांगेंगे वोट। कांग्रेस के दिग्गज आज कर्नाटक में करेंगे चुनावी जनसभा और रोड शो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे चुनाव प्रचार। राहुल गांधी अनेकल और पुलकेशिरगम में करेंगे मीटिंग। शिवाजीनगर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रियंका वाड्रा कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे रैली और रोड शो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गुलबर्गा ग्रामीण, वाड़ी, कलबुर्गी नॉर्थ में करेंगी जनसभा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज हैदराबाद के दौरे पर जाएंगी। सरूर नगर स्टेडियम में शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। बजरंग दल मामले में वीएचपी ने खड़गे को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा। कहा अगर 14 दिनों में हर्जाना भुगतना नहीं किया गया तो अदालत में जाएगा मामला। मुंबई में भी वीएचपी कार्यकर्ता ने खड़गे समेत कांग्रेस नेताओं को भेजा नोटिस। बजरंग दल के ऊपर दिए बयान का है मामला। कोटा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कहा कांग्रेस की मंशा नहीं होगी सरकार। अगरतला में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे समलैंगिक विवाह की याचिका के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक में चुनावी विज्ञापन पर आखिरी कांग्रेस। करप्शन रेड कार्ड पर इलेक्शन कमीशन ने मांगा जवाब। चुनाव आयोग ने विज्ञापन को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना। रविवार शाम तक आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य मांगे। कर्नाटक में कांग्रेस का बीजेपी पर हमला तेज। कहा खड़गे को मारने की साजिश। कांग्रेस का दावा खड़गे की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। सुरजेवाला ने ऑडियो क्लिप में सुनाकर कहा कि ये चित्तपुर के बीजेपी कैंडिडेट की आवाज है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जनसभा में हिस्सा लेने हुबली पहुंची। कहा भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबरा गई। हुबली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। बोले प्रधानमंत्री से ज्यादा आतंकवाद को मैं समझता मेरी दादी को मारा, मेरे पिता को मारा, मुझसे ज्यादा उन्हें इसकी समझ नहीं। बाड़मेर में सचिन पायलट की बड़ी रैली। पेपर लीक मामले में कार्रवाई में देरी को लेकर फिर साधा मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना। पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, हमें दुख नहीं होता। उस पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है? क्योंकि उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जो यहां से निकल कर गए हैं। इटावा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनसभा में समाजवादी पार्टी पर किया जोरदार हमला।
वैसे की पार्टी एएमआईएम के नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की गाड़ी हुई सीज, आचार संहिता के उल्लंघन का दर्ज हुआ मुकदमा। उत्तर प्रदेश के बांदा में अराजक तत्वों ने दीवार पर लिखा हिंदुओं भारत छोड़ो, इलाके की सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी, लगातार 15 दिन से धरने पर बैठे हैं रेसलर्स। पहलवानों के समर्थन में उतरे किसान। आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी हो सकते हैं रेसलर्स के प्रदर्शन में शामिल। विरोध कर रहे रेसलर्स को मिला खाप का साथ। आज भारी संख्या में कई राज्यों की खाप पंचायतों की दिल्ली कूच करने की संभावना। खाप पंचायतों के आने की खबर पर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर, सभी बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात। खाप पंचायतों की दिल्ली कूच करने की खबर पर ब्रजभूषण ने की अपील। कहा, आप दिल्ली आओ लेकिन पहले अपने गांव या आसपास के किसी भी पहलवानों से मेरे बारे में पूछ लो। दिल्ली में पहलवानों से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने सभी 7 शिकायतकर्ता रेसलर्स के बयान कराया दर्ज, जांच जारी। भारतीय ओलंपिक संघ ने बनाई अपनी कमेटी। पहलवानों और टीम चयन के लिए भी होंगे ट्रायल। बिजनौर में धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में उतरा राष्ट्रीय किसान यूनियन। पहलवानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग। हिसार में भी किसानों ने कुश्ती खिलाड़ियों के धरने को किया समर्थन। हजारों किसान समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी ने धरना दे रहे पहलवानों का किया समर्थन। ब्रजभूषण सिंह को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटाने और तुरंत गिरफ्तारी की मांग। मणिपुर हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत। 1100 लोगों ने असम में शरण ली। जालंधर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया रोड शो। केंद्र पर जमकर साधा निशाना। लाहौर में आतंकी और खालिस्तानी कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवार की हत्या। ओडिशा के मयूरभंज में राष्ट्रपति के भाषण के दौरान 9 मिनट तक बत्ती गुल। मुर्मू बोली, बिजली हमारे साथ लुका-छिपी खेल रही है। इटावा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनसभा में समाजवादी पार्टी पर किया जोरदार हमला। कहा, समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्ष से ही बाहर नहीं निकलते। मदुरई में चिथरई उत्सव के दौरान वैगई नदी पर भगवान कल्ला झागर प्रवेश देखने पर पहुंचे हजारों श्रद्धालु। चिथरई उत्सव के 13वें दिन मदुरई से भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आई। मंगूडा महर्षि को उनके श्राप से मुक्त करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान का किया गया आयोजन। पुणे में बन रहा है जगतगुरु संत तुकाराम महाराज का भव्य और दिव्य मंदिर। तुगोबा मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में ही कई सनद। दोनों मंदिरों के निर्माण में किया जा रहा है एक ही खादान के पत्थर का इस्तेमाल। तुगोबा और राम मंदिर के आर्किटेक्चर और कारीगरी भी एक जगह से। गुजरात के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर हो रहा है तुगोबा मंदिर का निर्माण। मंदिर की लंबाई 179 फीट, ऊंचाई 108 फीट और चौड़ाई 193 फीट। मंदिर में पत्थर की नक्काशी में तुगोबा के जीवन की 10 घटनाओं को दर्शाया जाएगा। 22 मूर्तियों का भी होगा निर्माण। गर्भगृह 13.5 फीट गुना 13.5 फीट होगा। तुगोबा मंदिर पर 108 फीट के 3 कलश भी होंगे। करीब 150 करोड़ की लागत से तैयार होगा भव्य मंदिर। जैसलमेर में तनोट माता मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए हुआ भूमि पूजन कार्यक्रम। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, बीएसएफ के अधिकारी और जवान मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा के मयूरभंज में लोगों ने किया भव्य स्वागत। राष्ट्रपति बनने के करीब 1 साल बाद अपने घर लौटी मुर्मू। हाथों में तिरंगा लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए उमड़ा जनसैलाब।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्कूली बच्चों को बांटी चॉकलेट्स, बच्चों के चेहरे के लिए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भगवान परशुराम का पताका लिए हुए भारी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। बिहार के गाजीपुर में 50 साल की दादी अम्मा बनी पुलिस, होमगार्ड के पासिंग आउट परेड में शामिल। बैतूल के सरकारी स्कूलों में 51 बच्चों का जेईई मेंस में हुआ चयन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च किया लव इन 90s का ट्रेलर। अरुणाचल प्रदेश में आधारित है फिल्म। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने बदली करवट, झमाझम बर्फबारी। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ में रुड़का बारा। बद्रीनाथ में बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का हुजूम। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सचिन तेंदुलकर ने स्कूली छात्रों को बांटे बैग और नोटबुक्स। ताबूडा टाइगर रिजर्व में तेंदुलकर ने छात्रों को किया था वादा। महाराष्ट्र के अकलूज में प्रदेश की पहली तारा रानी महिला केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन। 10 राज्यों से 900 प्रतियोगी हिस्सा लेने पहुंचे। पाली में निःशुल्क सामूहिक विवाह का किया गया आयोजन। शादी के बंधन में बंधे 11 जोड़े। बोधगया में बीटीएमसी ने मरीजों को बांटी प्रसाद और पैसे। हमीरपुर में ड्रैगन फ्रूट की खेती बाड़ी में मुनाफा कमा रहे हैं किसान परविंदर सिंह ने नर्सरी में तैयार किए ड्रैगन फ्रूट्स। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगातार जारी। मौसम साफ होने के बाद पहुंच रहे श्रद्धालु। बठिंडा में दिव्यांग बना कई सामान्य लोगों के लिए मिसाल। मेहनत से फल बेचकर कर रहा है अपना गुजारा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव। सभी धर्म के लोगों ने लोहार मंदिर में जाकर आराधना की। मंडी में 17 घंटों की जद्दोजहद के बाद नेशनल हाईवे खुल गया। प्रयागराज में चंद्रग्रहण के बाद लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी। सुख समृद्धि की कामना। कोटा में विश्व एथलेटिक्स दिवस पर खिलाड़ियों को मिली बड़ी सौगात। श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ किया। चेन्नई में डीएमके सरकार के 2 साल के जश्न में शामिल हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। उत्तर प्रदेश के बांदा में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने किया व्यापारी सम्मेलन का आयोजन। व्यापारियों से बीजेपी कैंडिडेट्स के पक्ष में वोट करने की अपील। माफिया तीख और अशरफ हत्याकांड की जांच में गठित न्यायिक आयोग की जांच जारी। बाराबंकी में एसपी के दिग्गज नेता राकेश वर्मा ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। मुजफ्फरपुर में विश्वविद्यालय ने 7 कॉलेज प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस किया जारी। सहरसा में सदर अस्पताल में नए सिटी स्कैन सेंटर का डीएम ने किया उद्घाटन। सागर में मंत्री की बैठक में युवक ने फसल मुआवजा नहीं मिलने पर उठाई आवाज। कांग्रेस ने ट्वीट करके बीजेपी पर साधा निशाना। भोपाल में बीजेपी नेता दीपक जोशी कांग्रेस में हुए शामिल। सदस्यता ग्रहण करने से पहले झरनेश्वर मंदिर पहुंचे। हिसार में मंत्री रंजीत चौटाला का बयान। राज्य सरकार बिजली सुधार पर 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मुजफ्फरपुर में विकास कार्यों को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री ने किया रिव्यू। समय से पूरा करने के आदेश। मधुपुर में निकाय चुनाव के मतदान में फर्जी वोटिंग के लिए इकट्ठा हुए लोग। 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नरसिंहपुर में कांग्रेस कार्यालय में बजरंग दल और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने। फरीदकोट में परिषद के 7 लोग धरने पर बैठे। कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। दरभंगा हवाई अड्डा पर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे यात्री कर रहे हैं फ्लाइट का इंतजार। किंग चार्ल्स तृतीय की हुई शाही ताजपोशी। ब्रिटेन के महाराजा को पहनाया गया सेंट
एडवर्ड का ताज। वेस्टमिंस्टर एबे ने किंग चार्ल्स तृतीय के महाराजा बनने की घोषणा की। आर्क बिशप ने पवित्र तेल से किंग चार्ल्स तृतीय का किया अभिषेक। ब्रिटेन में 70 साल बाद हुई ताजपोशी। पिछली बार साल 1953 में ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ की हुई थी ताजपोशी। किंग चार्ल्स और महारानी कैमिला घोड़े से चलने वाली बग्घी में बैठकर वेस्टमिंस्टर एबे पहुंची। 15 देशों के सम्राट बने किंग चार्ल्स। ब्रिटेन के अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश शामिल। किंग चार्ल्स की ताजपोशी में दुनिया भर से करीब 2000 मेहमान शामिल। ताजपोशी के इस कार्यक्रम का ब्रिटेन में विरोध भी हुआ। लंदन पुलिस ने 6 लोगों को शाही परिवार का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया। इस आयोजन पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च। प्रिंस हैरी भी किंग चार्ल्स की ताजपोशी में हुए शामिल, लेकिन शाही पदवी छोड़ने के कारण पर वो शाही परंपराओं को नहीं है हिस्सा।